अब नहीं चलेगा। ये वही HIV पेशेंट है, मुझे नहीं करनी इनकी डिलीवरी। अब नहीं चलेगा। HIV के स्टेटस पर भेदभाव अब नहीं चलेगा। और वैसे भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के साथ HIV फैलने का खतरा नहीं होता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत हॉस्पिटल में कंप्लेंट ऑफिसर या राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। पिछले कल होम मिनिस्टर साहब ने बैठक बुलाई थी और उसमें उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे, हमारे पावर मिनिस्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी थे, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर CR पाटिल जी थे और माननीय होम मिनिस्टर साहब थे और मैं खुद था। एक इशू था जो पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसाऊ बांध को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें जयराम ठाकुर जी की सरकार ने एक समझौता किया कि जो किसाऊ बांध से जो बिजली पैदा होगी उस बिजली का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। जब हमारी सरकार बनी, मैंने कहा कि जिन राज्यों को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से पानी जाना है उनको तो भारत सरकार कह रही है कि हम 90% ग्रांट देंगे हरियाणा को, राजस्थान को और दिल्ली को, और 10% ये हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान अपने पैसे लगाएंगे, 90 टन की ग्रांट। और जहां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो इस डैम के पानी से बिजली पैदा होगी उसका खर्चा उत्तराखंड भी उठाएगा और हिमाचल प्रदेश की भी सरकार उठाएगी। जयराम जी ने समझौते को कर लिया। मैंने 23 में अध्ययन किया और मैंने कहा कि ये हिमाचल के हितों के साथ समझौता नहीं होगा। हिमाचल की संपदा को ऐसे लुटने नहीं दिया जाएगा। जिनको पानी की ज़रूरत है, पानी हमारा है, बहता हुआ पानी हमारा है, उसको तो जिनको पानी की ज़रूरत है उनको भारत सरकार दे रही है 90%, और हमें कह रही है कि बिजली को बनाने का खर्चा आप जो कि तकरीबन 2000 करोड़ से ज़्यादा का बनेगा वो आप दो, और उत्तराखंड को भी कहा कि आप भी 2000 करोड़ से ज़्यादा दो। मैंने उसमें सहमति जताई। मेरी पहली बैठक 2024 में CR पाटिल जी के नेतृत्व में हुई। मैंने उसमें इनकार कर दिया और मैंने कहा कि पूरा पैसा 90-10 में नहीं चाहिए। वो हमारे अधिकारियों ने हमें दिशा निर्देश दिया कि 90 अगर भारत सरकार ग्रांट देती है बिजली बनाने के लिए तो 10% राज्य सरकार अपना लगाएगी। मैंने बोला वो भी नहीं चाहिए। जिसको पानी चाहिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का उसमें ज़्यादा भाग आ रहा है, उत्तराखंड के ज़्यादा लोग ऑस्टिस बनेंगे, हमारा थोड़ा सा भाग है पर हमारी थोड़ा सा भाग के कारण जिसको पानी चाहिए और वो पैसा बहान करे। हमारे सेक्रेटरी लेवल्स पर मीटिंग हुई। CR पाटिल जी ने हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी अनुरोध किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मुझसे बात की। मेरा एक स्टैंड था कि सरकार हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटने नहीं देगी। और अंत में जो बात मैं 3-4 साल पहले कह रहा था, उस बात को भारत सरकार ने माना। एक ऑफ़र ये भी आया कि बिजली का खर्चा भारत सरकार देगी, पर जब तक बिजली का खर्चा भारत सरकार उस पावर के प्रोजेक्ट से पूरा करेगी और उसके बाद हिमाचल प्रदेश को देगी। मैंने बोला इस पर भी हमारी सहमति नहीं है और हमारा स्टैंड अडिग था। मैंने कहा सरकारें आती है, सरकारें जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री आते हैं, लेकिन ये प्रदेश की संपदा का जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अंत में बात बनी और बात पर इस सहमति पर बनी कि आज हमें उसका आने वाले 5 साल में पूरा का पूरा खर्चा, जो पहले जयराम जी ने 800 या 1000 करोड़ रुपया तो उस समय की लागत थी, बढ़ के तो अब कितनी लागत होगी, तो हमने उसको माना। और आज मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश के हित की ये जो ऐतिहासिक हमने जीत हासिल की है, इससे आने वाले 5 वर्षों बाद 600 करोड़ रुपया
हमें राजस्व मिलेगा जो आप लोगों के उत्थान के काम आएगा। ये हमारी एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है। बिजली के पानी से पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी का से हम लाभ कमाएंगे। सर, शिमला में जो मर्डर हुआ था महिला का, सर देखिए, हमारी पुलिस ने तत्परता कार्रवाई करते हुए हमने 24 घंटे के अंदर उन कल्प्रिट्स को पकड़ा है और यही पुलिस की तत्परता होती है। उसकी हत्या हुई है और किस तरह हत्या हुई है उसकी अभी जानकारी मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस अपने दायित्व का निर्वाह पूरी अच्छी तरह कर रही है। धर्मशाला में पहुंचे हैं आज, 2 दिवसीय दौरा है आपका, क्या करना है? देखिए, कांगड़ा में पहुंचकर आज एक हमारे आयोजन है उसमें मैं जा रहा हूं और कल हमारे जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं उनको शपथ दिलाने जा रहा हूं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ कैसे बोलती है। जयराम जी ने कहा कि हम पंचायत चुनाव टालना चाहते हैं और ये भी झूठ बोल दिया कि पंचायतों में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है। अभी जो ULBs के जो परिणाम आए हैं, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला को छोड़कर जितने भी म्यूनिसिपल काउंसिल है, चाहे वो कांगड़ा की है, चाहे नूरपुर की है, चाहे कहीं और की भी है, 7-8 म्यूनिसिपल काउंसिल्स है, चंबा की भी है, ढलौजी की भी है, तो ये शाहपुर की भी है, नगरोट, सब जगह हमारे पार्षद जीत कर आए। तो अभी तो पहला परिणाम आया ना, और प्रधान हमारे अधिकतर जीत कर आए। आप भी पत्रकार बंधु हैं। बीजेपी ने 251 जगह जिला परिषद के प्रत्याशी घोषित किए, उनके 116 जीत कर आए। हमारे तकरीबन जिला परिषद के 72 या 80 के करीब जीत कर आए। बाकी जो जीत कर आए वो डिसिडेंट्स बीजेपी और डिसिडेंट कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़े नहीं किए तो वो कांग्रेस के ही लोग हैं। जो इन्होंने घोषणा की उसमें से इनके प्रत्याशी अगर देखिए तो 116 के करीब ही जीत कर आए हैं। तो कहाँ जीत है ये? लोकल अर्बन बॉडीज़ में 53 लोकल अर्बन बॉडीज़ में, जिसमें 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव भी हुए, हम 30 जगह जीते हैं, जिसमें एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पालमपुर है। भारतीय जनता पार्टी 20 जगह जीती है, जिसमें 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इनकी है और 3 जगह अभी बराबर चल रहा है। तो ये आने वाले समय में आपको पता लगेगा। सच्चाई को आप टाल नहीं सकते। सोशल मीडिया में आपने 3 कॉरपोरेशन के चुनावों को इतना बड़ा साबित कर दिया जैसे बहुत बड़ा मैंडेट है, जबकि एक विधानसभा का 30% एरिया है और म्यूनिसिपल काउंसिल भी 20% एरिया है। तो निश्चित रूप पर मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जनता ने पंचायत चुनावों में, किसी पार्टी का चुनाव नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी उसको पंचायत चुनावों को पार्टी का चुनाव मान के चलती है। और कोई भी विधायक हमारा प्रधानों पर कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करता, जिला परिषद में इंटरफेयर नहीं करता। आपने देखा एक जगह कांग्रेस के 2-2, 3-3 प्रत्याशी खड़े थे। तो ये कहना कि पंचायतों में हमारी जीत हुई है, ये सत्य नहीं है। सर, नगर निगम धर्मशाला में जो कांग्रेस को जो हार का सामना करना पड़ा, जबकि आपका ध्यान पूरा केंद्रित था, उसमें सर आपके क्या मानते हैं सर? मैंने कहीं कंपेन नहीं किया धर्मशाला में, मैंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इलेक्ट्रिसिटी पे जो फंड मिला है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आप हिमाचल की जनता को कुछ नया सौगात भी मिलेगी? नहीं, 600 करोड़ रुपया 5 साल बाद आना है। थैंक यू।